रबीउल आखिर की 17 तारीख को हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का विसाल भी है। तो आपका उर्स भी रबीउल आखिर की 17 तारीख को होता है। तो मेरे दिल ने चाहा कि चूंकि सुन्नी दावत इस्लामी का एक मामूल है तकरीबन 18-20 साल से कि जिस भी बुजुर्ग का उर्स हफ्ते में जिस दिन भी आता है तो उस जुमा को हम उस बुजुर्ग की हयात तैयबा पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन 11वीं शरीफ में हजरत महबूब इलाही का जिक्र इसलिए नहीं हो पाता था कि अब अपनी पीर के इतने गुण गाने का शौक है तो तवज्जो उस तरफ नहीं जाती थी। लेकिन इस मर्तबा 11वीं शरीफ में काफी तकरीरें हुई और अहबाब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि हजरत महबूब इलाही की जिंदगी पर भी कुछ गुफ्तगू कम से कम मरकज पे हो जाए। तो हमने कहा कि फिर इससे बढ़कर क्या और बात होगी। यकीनन सब औलियाए किराम हमारे आकायान नेमत है और उनके गुण गाना हमारे लिए निजात का जरिया है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वलियों का जिक्र होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है। और उस वक्त जो दुआएं की जाती है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जिनको हम कहते हैं तो उनका असल नाम मोहम्मद है और उनके अब्बा का नाम अहमद है। और ये मोहम्मद अहमद उनको इस तरह पूरा पुकारा जाता है इसलिए कि पहले तरीका था कि बेटे और बाप का नाम एक साथ पुकारा जाता था। जैसे कि हम कहते हैं ना अब्दुल रहमान इब्न औफ, उमर इब्न खत्ताब, इसी तरीके से एक उसूल था बाप के साथ बेटे का नाम पुकारना। तो वो मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद इस तरह हुआ कि आपके नाम के साथ ऐसे ये लाजिम हो गया कि लोगों को ये खबर ही न रही कि हजरत महबूब इलाही के वालिद का नाम अहमद है। तो इनका नाम मोहम्मद अहमद है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान के शहर मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार का मजार अब भी बदायूं शरीफ में है और आपका पूरा बचपना बदायूं शरीफ में गुजरा। 27 सफरुल मुजफ्फर को हजरत महबूब इलाही बदायूं शरीफ में चाश्त के वक्त पैदा हुए। और बात यह है कि औलिया अल्लाह में बहुत सारी इकसाम है। बहुत सारे वली ऐसे हैं कि पहले उन्होंने गुनाहों की जिंदगी में अपने लम्हात को गुजारा, फिर कोई अल्लाह वाला मिल गया और उन्होंने सच्ची तौबा कर ली, फिर वो वली हो गए, तो वो भी काबिल एहतराम है और बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें उन्होंने भी पाई। लेकिन कुछ औलिया ऐसे हैं जो माँ के पेट से वली पैदा हुए, शिकमे मादर से वली पैदा हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर फिर गुनाह नहीं किया। वो मासूम तो नहीं, अलबत्ता वो महफूज जरूर है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन्हीं औलिया अल्लाह में हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही है। आप जब आपके जो नाना और आपके दादा हैं, ये दोनों हजरात जो है वो अरब से बदायूं की सरजमीन पर तशरीफ लाए। ये वो दौर था जब सैयदों की दुश्मनी में लोग सैयदों को कत्ल कर रहे थे और बहुत जुल्म कर रहे थे। इसलिए कि तारीख आप उठा करके पढ़ें, सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुक्मरान और बादशाह रहे हैं उनको सादात किराम से रही है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बादशाह हजार मेहनत कोशिश और काविशों के बावजूद अवाम के दिल में अपनी इतनी अहमियत पैदा नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात है, जो हराम खाएंगे कौम देखे कि हराम खाते हुए, तो फिर लोग उनका एहतराम क्यों करेंगे? झूठ बोलेंगे तो कौम एहतराम क्यों करेगी? लेकिन चूंकि सादात की जो निस्बत है वो नेकी की वजह से उनका एहतराम नहीं है। सादात किराम की जो इज्जत और एहतराम है वो नेकी और परहेजगारी की वजह से नहीं है,
उनके जिस्म के अंदर खून रसूल मौजूद है। भाई अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू किया, अगर आज किसी शीशी के अंदर वुजू का पानी ला करके रखा जाए तो हम कितना उसका एहतराम करेंगे। ये रसूलुल्लाह के वुजू का पानी है, तो हम उसको तो कौसर और जमजम पर भी फजीलत देंगे। क्यों? इसलिए कि ये मेरे रसूल के जिस्म से मस हुआ पानी है। अब आप बताएं, अगर किसी शीशी में रसूलुल्लाह के जिस्म से मस पानी आ जाए तो वो इतना एहतराम के काबिल है, तो जिसके जिस्म में रसूलुल्लाह का खून आ जाए, जिस्म से लगा हुआ पानी एक अलग चीज है, और हुजूर के जिस्म का खून मुंतकिल होना एक अलग चीज है। तो इसलिए पूरी कायनात में, आलम इस्लाम में मुसलमानों ने हर दौर में सैयदों से मोहब्बत की। तो बादशाहों को टेंशन रहता था कि ये जिस दिन उठ करके खड़े होंगे हमारा तख्ता पलट देंगे। तो उस वक्त बादशाहों ने सैयदों को कत्ल करना शुरू किया। बल्कि एक बुजुर्ग से मैंने रिवायत सुनी कि वो फरमाते हैं कि पहले सैयदों के जिस्म में खुशबू आती थी तो आम आवाम भी उसको सूंघ कर पहचान जाती थी कि ये सादात में से, सादात किराम में से। तो जिस वक्त तो लोगों ने बनु उमैया के दौर से जब दुश्मनी सैयदों की शुरू हुई दौरे यजीद से, तो सूंघ सूंघ कर सैयदों को कत्ल किया गया कि ये सादात है, कत्ल करो, सादात है, कत्ल करो। तो फिर एक बहुत बड़े सैयद थे, अल्लाह के वली भी थे, उन्होंने दुआ की कि अल्लाह सैयदों से नबी के खून की खुशबू उठा ले। अब ये खुशबू आम इंसानों को नहीं आए, बल्कि जो औलिया हो सिर्फ उन्हीं को ये खुशबू अब आया करे, अब आम लोगों को नहीं। क्योंकि वली तो सैयदों को कत्ल नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आम आवाम नुकसान पहुंचाती है, हसद करती है। तो फिर वो खुशबू उठा ली गई और उसके वो वाकया उसका शाहिद है। आपने बार बार सुना होगा कि सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा को जब पालकी में सवार करके लोग ले करके चले, तो आपने उस वक्त फरमाया कि तुम में कौन सादात में से मेरी पालकी रोक दो। तो पालकी जब रोक दी गई तो आपने कहा कि तुम में से कौन है, मुझे खुशबू आती है। तो तीन खामोश रहे और एक ने सर झुका करके कहा, मजदूर से काम लिया जाता है, उसका नसब नहीं पूछा जाता। तो तब आपने फरमाया कि आप मुझे माफ कर दें, और माफी की शान से मांगी है, ऐसे नहीं कि आप मुझे माफ कर दें, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी की है। क्योंकि आला हजरत के यहाँ रियाकारी का कोई दखल न था, कौल और फेल में कोई तजाद न था, मिंबर और जमीन पे कोई फर्क न था। वो सच्चा आशिक रसूल था। उनका यकीन था कि मेरी तरक्की इल्म की बुनियाद पर नहीं, मेरी तरक्की तकवे की बुनियाद पर नहीं, मेरी तरक्की काजिम साहब का पोता, अली रजा का पोता, नकी अली खां का बेटा होने की बुनियाद पर नहीं, मेरी तरक्की का राज गुलामी मुस्तफा की बुनियाद पर है, इश्क अहले बैत की बुनियाद पर है। तो इमाम ने इस शान से माफी मांगी कि अपना अमामा उतार करके उनके उस मजदूर सैयदजादे के कदमों में रखा, और वो कहते रहे कि मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। फिर भी कहते दिल नहीं भरता। अब दिल इसी पे भरेगा, एक काम करे कि जितने कदम मैं आपके कंधे पे बैठ के चल के आया हूं, अब ये तीन उठाएंगे और आप बैठेंगे, और एक कांधा मैं भी लगाऊंगा, ताकि मामला बराबर बराबर हो जाए। तो वो खुशबू देखा, वो खुशबू आई, चूंकि वो वली थे ना इमाम अहले सुन्नत, लेकिन अवाम से खुशबू उठा ली कि अब अवाम को इसकी खुशबू नहीं आ सकती। तो सादात किराम पे जब जुल्म हुआ, बल्कि आप देखें हारून रशीद कितना मशहूर ये बादशाह है, इसने हजरत इमाम मूसा काजिम को बगदाद इस अंदाज से बुलाया मदीने मुनव्वरा से कि आपके हाथ में हथकड़ियां थी और पैर में बेड़ियां थी, और बुला करके आपको जो है वो इमाम मूसा काजिम को कैद में रखा, बल्कि कैद में रखा, और सोचा कि इनको कत्ल कैसे करूं, इनको कत्ल कैसे करूं, कोई बहाना तो चाहिए। तो सोचा कि कोई गुनाह का इल्जाम लगा देते हैं, ताकि कत्ल करूंगा तो मुझ पर कोई अवाम मेरी मुखालफत नहीं करेगी। तो बगदाद की जो सबसे गई गुजरी और बिल्कुल कैरेक्टर लेस औरत थी, जो बहुत बदनाम जमाना थी, जिस जेल में हजरत मूसा काजिम को डाला था उसी में उसको भी डाल दिया, और कहा कि जब रात को डालना हो, सुबह को बाहर निकलना, तो मजमे आम में कह देना कि इन्होंने मेरे साथ बदकारी की, मेरे इन पे गुनाह का इल्जाम लगाना, हम कत्ल कर देंगे इनको। रात को जैसे ही डाला
उस फाहिशा औरत को इमाम मूसा काजिम उन बेड़ियों के बावजूद भी इबादत कर रहे थे। जब उस औरत ने पीछे से आपको इशारा किया तो आपने एक नजर उसको देखा और नजर भर कर देखा उस पर, यानी तवज्जो की नजर डाली। वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी और जब होश आया तो उसने तौबा किया और अल्लाह ने उसको मकाम विलायत अता कर दी। सुबह को हारून रशीद बेचारा सोच रहा था कि मूसा काजिम के कत्ल का बड़ा प्यारा बहाना ढूंढ लिया है। जब वो बाहर निकली तो उससे भी करामत का ज़हूर होने लगा। तो इमाम मूसा काजिम को कहता है तूने ये क्या किया? तो मूसा काजिम ने कहा तूने मुझे अपनी तरह समझ रखा है। हालांकि वो बादशाह भी बड़ा नेक सिफत आदमी था, लेकिन नेकी के बावजूद भी उसको अपनी हुकूमत की वजह से, असल में कुछ मजबूरियां भी होती है ना लोगों की, तो मजबूरियों में इंसान इस कदर गिर जाता है कि फिर वो अपनी आखिरत को भी भूल जाता है। और आखिरकार फिर उसको जब कत्ल का प्लान उसका नाकाम रह गया तो फिर उसने खामोशी से हजरत इमाम मूसा काजिम को जहर दिलवा दिया। इसके और भी अलग अलग लोगों ने तहकीक बयान की, मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाहता। जो पस मंजर मुझे हजरत महबूब इलाही के खानदान का बयान करना है कि अरब से, ये असल में बुखारा के सादात है। ये सैयद महबूब इलाही का जो खानदान है ये बुखारी सादात है। तो ये बुखारा से चलकर बदायूं इसलिए आए कि जब वो कत्ल किए जा रहे थे तो जान बचाने के लिए वो निकले और निकल करके बदायूं आए। बदायूं मुंतकिल होने की वजह ये बनी। इससे पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार से हमेशा हुकूमतों को और अहले इक्तिदार को खौफ रहा है। अब ये आए तो कुछ नेक दिल लोग भी होते हैं ना, जिन्हें इक्तिदार से ज्यादा आखिरत प्यारी होती है। तो वहां के बादशाह ने, बदायूं के बादशाह ने क्या किया, हजरत महबूब इलाही के दादा को काज़ीउल क़ुज़ात बना दिया। काज़ीउल क़ुज़ात के मनसब पे, काजी के मनसब पे फाइज कर दिया और आप बड़े अदल के साथ फैसले करते रहे। तो ये जो इनके नाना और दादा आए थे ये थे आपस में दोस्त, और ये दोनों हुसैनी सैयद हैं, नाना भी और दादा भी, ये हुसैनी सादात में से हैं। तो ये दोस्त तो बनकर आए थे। अब बदायूं जब रुके तो दोनों ने आपस में ये बात की कि अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना अच्छा हो। और फिर हजरत महबूब इलाही के वालिद हजरत सैयद अहमद अल हुसैनी बदायूनी, बुखारी सुम्मा बदायूनी, इनका निकाह हजरत जलीखा, सरकार महबूब इलाही की अम्मी का नाम जलीखा है, सैयदा जलीखा हुसैनी बुखारी अल बदायूनी सुम्मा बदायूनी। तो इन दोनों का निकाह हुआ और सफर की 27 तारीख को विलादत हुई चाश्त के वक्त हजरत महबूब इलाही की। हजरत महबूब इलाही जब चाश्त के वक्त पैदा हुए तो आपको गुस्ल दिया गया। मैंने पहले ही कहा कि कुछ औलिया ऐसे होते हैं जो गुनाह करने के बाद तौबा करते हैं फिर वली बनते हैं, लेकिन मां के पेट से वली बनकर दुनिया में आते हैं। तो हजरत महबूब इलाही को जब गुस्ल दिया गया तो गुस्ल जिस वक्त दाई दे रही थी वहां पर एक मरीजा औरत भी मौजूद थी। वो चंद छींटे उड़ करके उस औरत पर पड़े जो मरीजा थी, तो उन छींटों की बरकत से, हालांकि वो लाइलाज मरीजा थी, लेकिन बस इसलिए वो उस वक्त आ गई थी कि चलो एक सैयदा की मैं खिदमत कर लूं और उनकी दुआएं ले लूं। हालांकि उसको तबीबों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया था कि तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो दाई गुस्ल दे रही थी तो ये खड़ी हो गई वहां पर। कब महबूब इलाही अभी पैदा हुए तो चंद छींटे उसके वजूद पर पड़े, और जब वजूद पे पड़े तो उसका जिस्म गर्म होना शुरू हुआ, और जब उसका जिस्म ठंडा हुआ तो वो मर्ज खत्म हो चुका था। उसके बाद से हजरत महबूब इलाही के यहाँ फिर ये रस्म हो गई कि जिस दिन महबूब इलाही की विलादत का दिन आता हजरत महबूब इलाही गुस्ल करते, और वो गुस्ल का पानी मरीजों में तकसीम किया जाता, और जो मरीज भी लेकर के जाता अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता। आपके बचपने में भी ये हुआ, आपकी जवानी में हुआ, और बाद में भी ये हुआ, और आज भी लिखा गया है, किताबों के अंदर मौजूद है
जिस दिन हजरत महबूब इलाही की विलादत का दिन आता है तो आज भी आपके मजार को गुस्ल दिया जाता है। हर वली के मजार को गुस्ल कब दिया जाता है? जो है वो संदल के वक्त, उर्स के अय्याम में दिया जाता है। लेकिन हजरत महबूब इलाही को जो है कि मजार को जो है वो विसाल के दिन के साथ साथ विलादत के दिन भी गुस्ल दिया जाता है। और वो मजार का पानी आज भी लाइलाज मरीजों में तकसीम किया जाता है। जो सच्ची अकीदत के साथ ले जाते हैं अल्लाह बगैर दवा के उनको आज भी शिफा अता फरमाता है। ये आज भी करामत हजरत महबूब इलाही की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उसमें शिरकत की है। 27 सफरुल मुजफ्फर को एक दिन ऐसे ही हो गया कि हर साल उर्स आला हजरत में हाजिरी होती है, तो सैयदी आला हजरत की बारगाह में गया। और मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि हम लोग जो है वो महबूब साहब के यहाँ जाते हैं। और जब जाते हैं ना तो एक अजीब ही कैफियत और अजीब ही नवाजने का अंदाज होता है। जब गए, कभी एक मर्तबा हम लोग गए थे तो जो है वो हमारे हाफिज साहब बिरादरी ग्रामी हाफिज मकसूद अशरफ साहब, हाफिज गुफरान साहब और जमील भाई साहब, कारी साहब भी थे, कारी अब्दुल सलाम साहब, हम लोग रात को दिल्ली रुके। हम लोगों को बदायूं ही जाना था, शायद बदायूं जाना था और दिल्ली रुके थे। तो हमारे रशीफ वगैरह का सफर था। रात को मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अभी आए लाज में पड़े रहने से अच्छा है कि महबूब के कदमों में पड़े जाए। यकीन जाने फिर वहां जो हुआ कुछ न पूछे, राज़े खिलवते जाना लब पे आ नहीं सकते। बस बात इतनी है, उनके बड़े करम है, बड़ी इनायतें। तो एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही की बारगाह में गया तो देखा कि पूरा हरम सजाया जा रहा है। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, आपकी जिंदगी के वाकयात पढ़ रखे थे लेकिन ध्यान में नहीं था कि विलादत किस तारीख को हुई। तो मैंने वहां के खुद्दाम से पूछा कि ये सजावट कैसी, तो कहा कि ये आज 27 सफर है ना, हजरत की विलादत का दिन है। तो फिर मुझे वो वाकया याद आया कि अरे आज तो गुस्ल होता है और हजरत के दौर से ये चला आ रहा है कि हजरत का पानी जो है वो लाइलाज मर्ज के लिए शिफा है। फिर मैं वहां रुका और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसकी बरकतें मैंने हासिल की। और वो रस्म अब पता नहीं खुद्दाम करते या नहीं करते, ये तकरीबन फिर भी मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात है। मुझे नहीं लगता कि बंद हो गई होगी, क्योंकि आमतौर पे जो आस्थाने के खुद्दाम होते हैं वो लोग जल्दी से कोई रस्म बंद नहीं करते। तो अगर अब भी कोई मरीज हो तो आप उसको ये मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी विलादत से चला आ रहा है। और आप गौर कर सकते हैं कि हमारे औलिया किस कदर बरगजीदा, किस कदर अजीम तरीन है कि उनके जिस्म से लगा हुआ पानी जब लोगों के लिए शिफा का जरिया बन जाता है। अच्छा ये बात आप कोई कहे कि भाई हदीस से साबित करो कि हदीस में कहा है कि ऐसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस भी पढ़ सकते। हदीस में भी आया है तबर्रुकात शिफा का जरिया, ये हदीस में भी आया है। अल्लाह वालों के तबर्रुकात से शिफा मिलती है, हदीस पाक में मौजूद है ये। और आप नहीं उठा करके देखे, मैंने मिलाद के मौके बयान किया था कि जब सरकार ने हज के मौके पर और उम्रा के मौके पर अपने जुल्फे मुबारक को जो है वो का हलक कराया तो सहाबा ने वो जुल्फे तकसीम कर ली और वही जुल्फ हजरत उम्मे सलमा भी लेकर आई। तो सरकार ने मुस्कुराते पूछा कि तुम इसका क्या करोगी? तो उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, लोग मेरे पास आते हैं, मेरी बच्ची बीमार है, मेरा ऊंट बीमार है, मेरी बकरी बीमार है, तो आज मुझे उसका इलाज मिल गया। जब भी कोई मेरे पास बीमार को लेकर आएगा तो मैं इस मुबारक को पानी में जो है वो गुस्ल दे दिया करूंगी और उसका गुसाला मैं मरीजों को पिला दिया करूंगी, तो अल्लाह उस लोगों को शिफा अता फरमाया करेगा। तो ये तबर्रुकात की असल हैसियत तो हदीस में मौजूद है, लेकिन असल बात यह है कि सबूत और हवाले सब हैं और उसको पढ़ते और पढ़ते रहेंगे, दलील देते रहेंगे। लेकिन असल फायदा उन लोगों को मिलता है युमिनून बिल गैब, जो बगैर दलील के गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं, उनको उसकी बरकतें नसीब होती है। तो हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए और उसके बाद अभी आपकी उम्र चंद साल की थी कि आपका पर्दा हो, आपके वालिद बुजुर्गवार का पर्दा हो गया। आपके जो वालिद साहब थे हजरत सैयद अहमद अल हुसैनी, आप दुनिया से कूच कर गए। तो अब चूंकि आप बादशाह के काजी थे तो मालो दौलत बहुत ज्यादा थी घर में और बचपना बड़ी शान से गुजरा। लेकिन जैसे ही विसाल हुआ आपके वालिद बुजुर्गवार का
आपकी उम्र उस वक्त तो बहुत छोटी थी, 7-8 साल या 10 साल की उम्र के थे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सना लिखा है, लेकिन 10 साल से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा है। तो उस छोटी सी उम्र में जब आप यतीम हो गए और आपके वालिद का पर्दा हो गया, तो जो दौलत थी और जो रकम आती थी वो तो सब फिर खत्म हो गई, और अब आपके गुर्बत के अय्याम शुरू हो गए। तो जिस वक्त तो गुर्बत के अय्याम शुरू हुए, तो आपकी वालिदा माजिदा चरखा काट कर और कपड़े बुन करके आपका गुजर बसर करती थी और आपकी परवरिश करती थी। हजरत महबूब इलाही की बहन भी थी और जो आपके साथ परवरिश पाती थी। हजरत महबूब इलाही फरमाते, मेरी माँ इतनी मुत्तकी थी हजरत सैयदा जुलेखा के जिस दिन फाके का दिन होता, उस दिन मेरी माँ ये नहीं कहती कि बेटा हमको फाका करना है, बल्कि जब फाके का दिन होता तो मेरी माँ कहती, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो जब माँ कहती आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, तो फरमाते मैं समझ जाता आज फाका कशी की नौबत आ गई। और फिर खुद फरमाते हैं, जब कई दिन तक के मुसलसल मुझे खाना मिलता तो मैं सोचता काश अम्मी आज ये क्यों नहीं कहती कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, क्योंकि अब फाका होना चाहिए। देख रहे सपूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, कैसे अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं। इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त कई दिन तक फाका नहीं होता तो मेरा दिल कहता कि फाका हो, और मेरी माँ मुझसे कहे बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। इसी गुर्बत में जिंदगी गुजर रही थी। आप बदायूं में बहुत सारे उलमा से पढ़ते थे। आपने कुरान मुकद्दस जवानी के बाद हिफ्ज किया, यानी जब आप जवान हो गए उसके बाद आपने कुरान मुकद्दस हिफ्ज किया। बचपने में कुरान हिफ्ज नहीं किया। लेकिन उस वक्त बदायूं में एक बुजुर्ग रहते थे, अगर कोई उनके पास एक पारा हिफ्ज कर लेता तो जिंदगी में कभी ना कभी वो पूरा कुरान हिफ्ज करने की सआदत हासिल कर लेता था। तो आपने एक पारा उनके पास पढ़ा था ये सोचकर कि अब हिफ्ज फिर कभी बैठ करके कर लेंगे, अभी जो है वो जाहिरी उलूम हासिल कर लें। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बदायूं शरीफ के अंदर जो है वो जो जाहिरी उलूम थे उसकी तकमील फरमाई। और जब तकमील फरमाई तो उस्ताद ने कहा निजामुद्दीन, अभी आपको निजामुद्दीन का लकब नहीं मिला था, क्योंकि बार बार बोलने की आदत है ना तो जबान फिसलती है। कहा कि मोहम्मद अहमद बाबा जाओ और तुम्हारी अम्मी से कहना कि तुम्हारी दस्तार बांधनी है तो कपड़े का अमामे का इंतजाम करो, और जब दस्तार बंदी होती है तो उस वक्त तो उलमा और मशाइख को खाना खिलाया जाता है, तो तुम अपनी माँ से कहना कि वो खाने का इंतजाम करे, न्याज का फातिहा होगी और दस्तार बंदी होगी। इससे पता चला कि निजामुद्दीन औलिया का जमाना आज से 800 साल पहले का जमाना है। तो उस वक्त भी लोग फातिहा दिया करते थे खुशी के मौके पर। आपके उस्ताद फरमाते बाबा मोहम्मद अहमद फातिहा होगी तो तुम्हारी अम्मी से कहो। जब ये माँ के पास आए, माँ से कहा अम्मी के दस्तार बंदी होनी है और न्याज शरीफ का एहतमाम करना है, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ कहने लगी बेटा हमारे घर में तो खाने के लिए लाले पड़े होते हैं, इतने उलमा को हम कैसे खिलाएंगे। तो फिर माँ ने कहा एक काम कर, तू अपने उस्ताद से चंद महीने की मोहलत ले ले, मैं दस्तार का भी इंतजाम करूंगी और खाने का भी इंतजाम करूंगी। तो फिर आपकी अम्मी क्या करती, न रात को सोती न दिन को सोती, दिन के वक्त लोगों के काम घर में बैठ करके करती और उससे पैसे कमाती और न्याज का इंतजाम करती, और रात के वक्त आप एक छोटा सा चिराग जला करके सूत लाती और उससे आपकी दस्तार अपने हाथों से बुना करती थी। तो हजरत महबूब इलाही की अम्मी ने उनकी दस्तार को अपने हाथों से बुना था, और जब इंतजाम किया तो चंद लोग का इंतजाम हुआ और बकियों का इंतजाम नहीं हुआ। तो आपके उस्ताद ने कहा जितना तुम्हारी अम्मी ने इंतजाम किया है वो और बाकी के हम मिला देते हैं, लेकिन दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखते हैं। जब दस्तार बंदी का प्रोग्राम हुआ, अब यहाँ पर तलबा की खास तौर पे तवज्जे, मुबल्लिगीन और सारे नौजवानों की खास तौर पे तवज्जे। देखो याद रखना, कभी भी किसी को बुलंदी, किसी को उरूज, किसी को तरक्की, किसी को शोहरत, किसी को नामवरी गुरूर की बुनियाद पर नहीं मिलती। हमेशा इंसान इज्जत पाता है आजिजी की बुनियाद पर। तो जिस दिन हजरत महबूब इलाही की दस्तार बंदी का दिन आया कि आपको आलिम की आज दस्तार दी जाएगी, तो आपके उस्ताद ने बड़े बड़े उलमा को बदायूं के मदू किया। बदायूं शहर बहुत बड़े उलमा का शहर है, उसको मदीनतुल उलमा व मदीनतुल औलिया कहते हैं, और आज से नहीं सदियों से है।
बल्कि माजी करीब में हमारी जमात के बहुत बड़े थे, हजरत सैफुल्लाहिल मसलूल फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ताजुल फहूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़े बड़े जो उलमा हैं, ये वो उलमा हैं अक्सर महरेरा के सादात इन उलमा से तालीम हासिल करने के लिए जाते थे बदायूं शरीफ की सरजमीन पर। खुद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी कई खानका घूमे, और जब मुरीद होने की बात आई तो आपने फैसला ये किया मुझे बदायूं के मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी का मुरीद होना है। तो जब मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी से कहा हजरत मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा मौलाना हम आपको अपना मुरीद नहीं बनाएंगे, बल्कि जहां से हम लोग मुरीद है आपको वहां ले जाकर के मुरीद करेंगे, और फिर आपको महरेरा शरीफ हजरत ताजुल फहूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ले गए। तो आपने मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी हजरत ताजुल फहूल की शान में 200 अशआर लिखे, जिसमें से एक मिसरा एक शेर ये भी है, पीर तुझसे मिला मुहिब्बे रसूल, पीर तुझसे मिला मुहिब्बे रसूल उनका लक़ब था। तो हजरत महबूब इलाही की वो बरकत वाली जमीन आज भी वहां उलमा फौजला और सूफिया पैदा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस वक्त आपके उस्ताद ने बड़े बड़े उलमा को बुलाया तो उसमें औलिया अल्लाह भी तशरीफ लाए। तो जैसे ही पहला अमामे का एक पेज आपके सर पे रखा गया, तो आप पहले ही पेज पर जितने वहां पर बड़े उलमा थे उनके पैर को चूमने लगे। दूसरा डाला गया तो फिर दूसरे पर भी चूमा सबके पैर, तीसरा डाला गया तीसरे पे भी सबके पैर चूमे। तो वहां पर एक मजजूब बुजुर्ग थे, फरमाया ये जो झुक रहा है ना, इसका झुकना कोई मामूली नहीं है, ये बच्चा आज झुक रहा है, कल अल्लाह इसको इतनी बुलंदी अता फरमाएगा कि इसकी बुलंदी को देख करके लोग दंग होते हुए नजर आएंगे। हजरत महबूब इलाही की इब्तिदाई जिंदगी ये है। फिर हजरत महबूब इलाही जब दस्तार आपकी हो गई तो फिर आपने अपनी अम्मी से कहा अम्मी हम लोग कब तक गुर्बत में जिंदगी गुजारेंगे, एक काम करते हैं कि हम लोग दिल्ली चलते हैं, और दिल्ली चलकर चूंकि दिल्ली बड़ा शहर है तो वहां चलकर के हम कुछ कमाएंगे, कारोबार करेंगे, और फिर जो है हम अपनी गुर्बत और तकलीफ को दूर कर देंगे। वो वाकया मैं पहले बयान कर चुका हूं, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। वो सोना बनाने वाला वाकया कई तकरीरों में मैं पेश कर चुका हूं उसको, तो उसके अलावा मैं अर्ज कर रहा हूं। और आप अपनी अम्मी को और अपनी बहन को लेकर के आए और आपने एक सराय में कयाम किया। चंद दिन तक के उस सराय में कयाम किया और उसके बाद फिर वहां से आपको निकाल दिया गया। देखो औलिया अल्लाह की जिंदगी किस कदर पुरमुशक्कत होती है। मैं गौस पाक की जिंदगी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत एक अजीब सी रिक्कत तारी होती है। गौस पाक कहते हैं 36 साल तक के बगदाद में कोई मुझे पहचानता तक नहीं था। हम हमेशा बात की जिंदगी के तस्करे करते हैं, वो मेहनत वाली जिंदगी के तस्करे हम कभी नहीं करते, या कभी हम सुनना भी पसंद नहीं करते। हजरत महबूब इलाही को सराय से भी निकाल दिया गया। फिर आपने जो है वो फिर एक आलिम दीन के घर पे कयाम किया, चंद दिन वहां कयाम किया, और आपकी जिहानत और आपका इल्म और आपका तकवा देखकर उस आलिम को हसद हो गया, उसने भी आपको वहां से निकाल दिया। फिर आखिरकार ये हुआ, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के सगे भाई थे जो दिल्ली की मस्जिद में इमामत करते थे। तो ये वहां गए तो वहां जाने के बाद इन्होंने उनको देखा कि ये बहुत नेक आदमी है, उनसे कुछ किताबें भी आपने पढ़ी, और फिर उसके बाद आपने उनसे कहा कि हजरत मैं ये चाहता हूं कि मैं काजी बना दिया जाऊं। उस दौर में जो काजी होता था वो चीफ जस्टिस होता था, यानी कि वो चीफ जज की हैसियत रखता था। काजी का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ निकाह पढ़ाता था, नहीं, बल्कि काजी का मतलब ये होता था कि काजी आने वाले फैसलों जो मुकद्दमों के फैसले भी करता था। तो आपकी तमन्ना थी कि मैं काजी बन जाऊं। अभी आप मुरीद नहीं हुए थे बाबा साहब के, तो आपके भाई से मुलाकात हुई और आपके भाई को ये बहुत मानने लगे थे हजरत महबूब इलाही। तो उस वक्त कहा कि हजरत दुआ करें कि मैं काजी बन जाऊं। तो उस वक्त मैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन के भाई थे ना, वो भी कोई छोटी मोटी जात तो नहीं थी। बाबा फरीद के भाई ने कहा मैं ये दुआ नहीं करता, मैं ये दुआ नहीं करता, इसलिए कि तू काजी बनेगा, और काजी बनेगा झूठे सच्चे फैसले करेगा, रिश्वत आएगी और तू जहन्नम की रास्ते पे जाएगा, मुझे ये गवारा नहीं है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपनी राह पर लगा दे,
और जब ये बात आपने कही और ये बात कहने के बाद फिर चूंकि बाबा साहब के वो सगे भाई थे, तो बाबा फरीदुद्दीन की सोबत में रह चुके थे, सगे भाई थे, बहुत मुतासिर थे बाबा फरीद से, तो पढ़ाई के दरमियान अक्सर बाबा फरीद का जिक्र करते थे, बाबा फरीद का तस्करा करते थे। अच्छा, हजरत महबूब इलाही जो है बदायूं में पढ़कर फिर वहां गए, मुल्तान गए, मुल्तान में भी तालीम हासिल की और फिर शेख जकरिया मुल्तानी का तस्करा भी सुना। फिर उसके बाद आप दिल्ली आए, दिल्ली में आपने बाबा फरीद के भाई से मुलाकात की। जब बाबा फरीद का जिक्र होता तो अचानक ऐसा होता कि हजरत महबूब इलाही के दिल की धड़कनें तेज होने लगती और अजीब आप पर कैफियत तारी होती सी। तो उस वक्त अभी आप मुरीद नहीं हुए थे, लेकिन आपका तरीका ये था, सियरुल औलिया के मुसन्निफ लिखते हैं कि हर नमाज के बाद आप बाबा फरीद का नाम पढ़ने लगे वजीफे के तौर पर, बाबा फरीद का नाम पढ़ने गए। लोग कहते हैं यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन पढ़ के क्या मिलेगा? अरे जब बाबा फरीद का नाम पढ़ने से मिलता है तो ये तो बाबा फरीद का बहुत बड़ा आका है जिसका हम जिक्र करते हैं, गौसुल आजम दस्तगीर। अरे फरीदुद्दीन को जो मिला है मेरे गौस के दर से, सारे वलियों को उनकी चौखट से मिला है। हजरत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद का नाम पढ़ते थे। फिर एक दिन उन्होंने हजरत बाबा फरीद के भाई से कहा, हजरत मैं काम करता हूँ कि मैं पाक पटन जाता हूं और बाबा साहब से मुरीद हो जाता हूं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो इन्होंने क्या किया, पीर के दरवाजे पर जाने के लिए गुस्ल किया और एहराम बांधा। पीर के दरवाजे पे जाने के लिए, देखो क्या अदब होता था पीरों का। अब पीर भी ऐसे होते थे। अल्लाह तबारक व तआला वो दौर फिर लौटा है। पीर की चौखट पे जाने के लिए एहराम बांध रहे हैं और क्या कहते हैं लोग, काबे के एहतराम में एहराम बांधते हैं। काबे से बड़ा दर्जा वली का होता है। हाँ, ये उनकी अपनी अक्ति, उनकी अपनी मोहब्बत थी। तो उन्होंने एहराम बांधा, गुस्ल किया और 2 रकात नफिल पढ़े और माँ से इजाजत लेकर आप चल दिए पाक पटन की तरफ। जब आप पाक पटन तशरीफ ले गए तो बाबा फरीद जो है वो बार बार दिल्ली से आने वाले रास्ते को यूं करते थे, यूं करते थे और आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर यूं करते थे, आंख में आंसू आ जाते थे। तो उस वक्त हजरत बाबा फरीद के यहाँ पर उनके बड़े चहीते मुरीद हजरत जमालुद्दीन हासवी, ये इतने चहीते मुरीद थे बाबा साहब के कि बाबा साहब पाक पटन और दिल्ली छोड़ करके कई दिन तक हांसी में रहे। हजरत जमालुद्दीन क्या फरमाते थे, जमाल मेरा जमाल है। बाबा फरीद कहते थे जमाल मेरा जमाल है। और जब दिल्ली की तरफ यूं करके करते थे, सुनते थे। तो एक दिन किसी ने पूछा, और कोई कौन था, हजरत जमाल हाशमी ने पूछा, बाबा साहब ये आप क्या करते हैं? तो उस वक्त फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब की खुशबू आती है। दिल्ली से जो आ रहा है ना वो मेरा महबूब, मुझे उसकी खुशबू। देखो क्या नजरें अल्लाह वालों की और क्या शान है आकाओं की। फिर क्या हुआ, जब हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद बाबा साहब का उस वक्त मुरीद करने का तरीका अलग था। हर दौर में मुरीद करने का तरीका अलग अलग रहा। तो उस दौर में जो मुरीद करने का तरीका था, आने वाले को मुरीद करते थे। अच्छा, पहले मुरीद भी नहीं करते थे। जो आता था पहले उसको बोलते थे चलो बर्तन धो खानका के, लंगर बांटो, झाड़ू दो, और कई बरसों तक के रखते थे। मैं कहता हूं कि अगर आज ऐसा करवाएंगे ना तो कोई मुरीद होगा ही नहीं। इसलिए बोलना पड़ता है भाई चलो मुरीद हो जाओ, नहीं कम से कम कुछ ना कुछ तो कोई निस्बत तो आपको मिल जाए, उसकी बरकत ही मिल जाए। लेकिन अब बताए ना कि वो फिर अच्छा एक चीज है, पीर भी बेचारा सोचता होगा कि जल्दी से मुरीद यहाँ से हटे तो मैं पैर लंबे करूं, और अपने घर में उसको झाड़ू देने रखूंगा तो फिर ये पता नहीं चल जाएगा कि मैं कौन हूं और क्या हूं। तो गोया के मुरीद करने वाला भी जो है वो सोचता था कि ये मुझे चेक कर ले पहले, और मुरीद होने वाले को भी मौका दिया जाता था कि जांच ले कौन है और मैं भी इसके कल्ब की सफाई कर लूं। यानी उस वक्त तो पीरी मुरीदी एक बिजनेस नहीं था। देखो मैं मजाक के लिए नहीं कहता या किसी पे तंज के लिए नहीं कहता, मैं बार बार अल्लाह के घर में कहता हूँ, जब भी मैं गुफ्तगू करता हूँ तो मैं जो दिल पे गुजरती है और जो हालात उस पे कहता हूँ। पर्टिकुलर मेरे जहन में कोई आदमी नहीं होता कि मैं किसी के खिलाफ कहूँ, बस गुनाह की बात है। अब शराब पे तकरीर करूं, कोई शराबी हो तो कहा मुझे कहा, जिना पे करूं तो कोई जानी हो तो मुझे कहा,
तो अब मुझे क्या, कौन आया है, मुझे तो अपनी बात करनी है। अगर मैं अब ये गुनाहों का तस्करा न करूं और बिगड़े हुए हालात का जिक्र न करूं तो फिर बात करने का फायदा क्या है, तकरीर करने का फायदा क्या है। ये तकरीर कोई जो मुशायरा थोड़ी ना है ना कि आपने पढ़ी हुई गजलों को फिर पढ़ करके वाह वाह ले ली, दाद ले ली और खत्म कर दिया, ऐसी बात नहीं है। तकरीर का मकसद ये है कि आने वालों की जिंदगी बदलने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि आने वाले कुछ तो बदले। और हम भी आप में से हैं, बोलते हैं तो आपको भी मुखातिब करते हैं और अपने आप को भी मुखातिब करते हैं, ताकि आपकी जिंदगी भी बदले और हमारी जिंदगी भी बदले, और अल्लाह हम आपकी जिंदगी को बदले ताकि क़यामत के दिन हम शर्मिंदगी से बच जाए। तो आजकल तो जिसको देखो पीरी मुरीदी की दुकान शुरू किए हुए, बस अल्लाह ही रहम करे। और कल पीरों के पास लोग जाके कहते थे कि मुरीद को, जो कहते थे अभी अभी वजीफा कर, अभी ये कर, अभी वो कर। अब तो लोग खुद से कहते हैं कि किसका मुरीद है तू, चल इधर आ, मेरे से मुरीद हो जा। मुझे कई लोगों ने कहा, सैयद साहब आप के पास कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तो 2-4 लोगों को मेरा मुरीद बना दीजिए ना। मैंने कहा अच्छा, मैं उसको फंसाऊं, वो मुझ पे अकीदत और एतमाद करता है और क़यामत के दिन कौन जवाब देगा। तो मैं तो खुले मुंह का आदमी हूं और दुश्मनी से डरता नहीं हूं, इसलिए कि जब अल्लाह ने उस मंजिल पर रखा है कि हक कहूं फिर हक कहूं। हक कहकर 72 के साथ हो जाना बेहतर है, हक कहकर 72 के साथ हो जाना बेहतर है, बातिल कहकर 22,000 की जरूरत नहीं है। ये असल चीज है, बात ये असल है। अपने भी नाखुश हैं, अपने भी नाखुश हैं हमसे और बेगाने भी नाखुश। क्यों? इसलिए कि ना इनको हक चलता है ना उनको हक। बात ये है, लेकिन मैं हक कहना नहीं छोड़ूंगा, तकरीर छोड़ दूंगा, लेकिन हक जब तक मेरी जबान चलती रहेगी, जिस जो मुझे हक नजर आएगा मैं उस पर बोलता रहूंगा। और जाहिर सी बात है, हक का रास्ता फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की राह है। और आपसे भी कहता हूं, यहां बेशक बेशक और वाह वाह करते हो, सुभान अल्लाह करते हो, तो जरा आप भी हक पर चलो, आप भी लोगों को पहचानो, आप भी शरीयत पर चलो। वरना ये हफ्तावारी इज्तिमा में बरसों से जाते हैं, क्या तब्दीली आई? कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी को बदलो, कोई भरोसा जिंदगानी का नहीं। अगर आज नहीं बदलोगे तो कभी अपने आप को बदल नहीं सकते। इज्तिमा का मकसद तब्दीली है, इज्तिमा का मकसद इनकलाब है, इज्तिमा का मकसद जिंदगियों को बदलना है, दिलों को बदलना है। और औलिया अल्लाह ने दिल बदले हैं। जिंदगी में एक बंदा भी बदल गया, उसकी भी निजात है और अपनी भी निजात है। तो टाइम भी अब ज्यादा होता है, तो महबूब इलाही जब गए तो आपको डायरेक्ट मुरीद कर लिया गया और वहां बहुत सारे चिल्ला कशी कर रहे थे, लेकिन आपको खिलाफत नहीं दी गई, इसलिए कि बाबा फरीद थे ना वो। और मुरीद का तरीका ये था कि जब मुरीद करते थे तो सर मोड़ते थे, और ये थे जवान, और जवानों की फितरत हर दौर में कमोबेश एक जैसी होती है, कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा। तो इन्होंने दिल में सोचा कि बाबा साहब तो मेरा भी टकला करेंगे, सर मोड़ेंगे, हलक करेंगे, तो शर्म आएगी मुझे, क्योंकि मुझे अभी पाकपटन में अपनी आला तालीम जारी रखना है, तो मैं तलबा के दरमियान कैसे बैठूंगा। तो बाबा साहब ने कैंची ली और 2-4 बाल काटे और कहा कि मोहम्मद अहमद, तुम हलक नहीं कराना चाहते तो हम भी करना नहीं चाहते, छोड़ दो इसको। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, बज़ाहिर ऐसा लगता है मुरीदी के वक्त जो हलक होता है, आमतौर पे आप जो कराते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि आज के दौर में बार बार टकला नहीं कराना चाहिए। ये टकला इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मेरी तकरीर छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, तो हलक करना कहूंगा तो किसके हलक के नीचे उतरेगा वो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि टकला बार बार कराना इस दौर में मना है। क्यों मना है? इसलिए कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, आखिरी दौर में, यानी कि आखिरी दौर में बार बार सर मुंडाना ये मुनाफिकीन की अलामत है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो बार बार सर मुंडाते हैं, और सर बार बार मुंडाने से गर्दन उनकी हो जाती है बहुत मोटी, तो वो बहुत भद्दे नजर आते हैं। तो इसलिए हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा हलक कराया।
एक तो कज़ा उम्रा के वक्त और एक तो हज के मौके पर। यानी जब भी हज उम्रा करो तो बार बार हलक कराओ। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हलक कराने वालों के लिए दुआ की है, मगफिरत की और रहमत की दुआ की है। और आपको बताऊं, बज़ाहिर ये कहने की बात है, लोग समझते हैं कि ये हलक कराने से क्या होता है। ये मेरा मुशाहिदा है और आप भी कभी मुशाहिदा कर सकते हैं। आप उम्रा करें और उम्रा कराने के बाद आपने उम्रा पूरा कर लिया, आप जैसे शहर से चेहरा लेकर गए थे, पूरा उम्रा खत्म होने तक चेहरा वैसा ही होता है। लेकिन जैसे ही हलक कराओ, खुदा जाने कहां से अचानक चेहरे पे नूर आ जाता है और चेहरा चमकने लगता है। ये बारहा का मेरा मुशाहिदा है, आप कभी इस पर गौर कर लेना, आप खुद भी गौर करना। वतन में टकला कराए कुछ नहीं, लेकिन हरम में आप सर मुंडाएं तो चेहरे पर कुदरती नूरानियत आ जाती है, चमक आ जाती, चेहरा बदल जाता है। तो ऐसे ही बाबा साहब जब लोगों का हलक करते थे तो इन्होंने देखा नहीं था, सुन रखा था कि जवान हूं कैसे हलक कराऊं, तो हलक नहीं कराया। लेकिन ये अभी मुरीद होकर के कुछ दिन गुजरे तो एक और मुरीद होने के लिए आए, तो बाबा साहब ने उनका हलक किया, उनका पूरा सर मोड़ दिया, तो चेहरे पे नूरानी किरणें आने लगी। तो इन्होंने कहा बाबा साहब एक बात अर्ज करूं, कहा कि कहो मोहम्मद अहमद क्या बात, कहा इसका हलक किया मेरा नहीं किया। कहा तो तुम तो सोच रहे थे ना कि तुम्हारा नहीं होना चाहिए, हमने नहीं किया, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं। कहा नहीं, जो नूर उसको मिला है वो मुझे भी चाहिए, इसलिए मेरा भी सर मुंडा दिया। तो आपका सर बहरहाल मुंडाया गया और आप जो है वो तकरीबन 4 या 6 महीने साल भर में बाबा फरीद की बारगाह में रहते, पढ़ते, वहां पर तज़किया होता और बहुत कुछ होता, और उसके बाद फिर आप वापस आ जाते। तकरीबन कमोबेश 10 मरतबा आपने दिल्ली से पाकपतन का सफर किया, 7 मरतबा आपने पीरो मुर्शिद की हयाती में किया और 3 मरतबा आपने पीरो मुर्शिद के विसाल के बाद मजार शरीफ की जियारत के लिए किया। और जब तक आप आते जाते रहे और फिर आपकी वालदा का भी विसाल हो गया। आपने शादी नहीं की, हजरत महबूब इलाही ने शादी नहीं की। शादी नहीं करने की वजह यह थी कि हजरत बाबा फरीद जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी बेटी थी और उसके चंद यतीम बच्चे थे। तो बाबा फरीद की बेटी चूंकि पीरो मुर्शिद की बेटी थी, इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके बच्चों की और उनकी किफालत करते थे। तो दिल्ली के कुछ बदबख्तों ने यह बात उड़ा दी कि मोहम्मद अहमद का और बाबा फरीद की बेटी का, बेवा बेटी का कुछ आपस में चलता है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा अल्लाह की कसम, जो जायज तौर पर किसी को अपने साथ नहीं करना चाहता वो नाजायज तौर पर किसको अपने साथ करेगा। और इस कौल पर पूरी जिंदगी कायम रहे और आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं फरमाया, बगैर निकाह के आप रहे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की किफालत की वजह से फिर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आए और फिर एक वक्त आया, मैं इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह ने जिंदगी दी तो हम बाबा हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी बयान करेंगे। लेकिन अब एंड पे आते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया जब आपको खिलाफत मिल गई और खिलाफत लेकर आपको दिल्ली सौंप दिया गया, तो आप दिल्ली आए। तो आपने दिल्ली आने के बाद गयासपुर, जो दरिया के किनारे एक मोहल्ला था गयासपुर, वहां पर आपने अपनी एक झोपड़ी बनाई और वहां पर आपने जमीन खरीदी। और जब आपने जमीन खरीदी तो वहां पर फिर लोग आकर के बस्ती बसाते चले गए और बस्ती होती गई। आजकल जहां हजरत महबूब इलाही का मजार है उसका पुराना नाम गयासपुर है। और आप जब वो दरिया के किनारे ही रहते थे, दिल्ली वाले आपको बहुत सताते थे, आपके खिलाफ तकरीरें होती, बादशाहों को बहकाया जाता, तकलीफ दी जाती। और खास तौर पर एक मैटर में बहुत ज्यादा हजरत महबूब इलाही को सताया गया। हजरत महबूब इलाही महफिल सिमा के बड़े शौकीन थे। तो बादशाह को जा करके कुछ लोग बहकाते कि वो देखो हमेशा महफिल सिमा में झूमते झामते रहते हैं। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये बादशाह को लोगों ने इतने कान भर दिए कि बादशाह ने चाहा कि हजरत महबूब साहब की महफिल सिमा को पर पाबंदी लगे और महबूब इलाही फिर सिमा में शरीक ना हो सके। हजरत महबूब इलाही की सिमा कैसी होती थी उसका जिक्र करते हुए हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, आला हजरत के पीर के पीर के पीर के पीर, इमाम अहले सुन्नत के
पीरों के पीर होते हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की किताब सबे सनाबिल शरीफ, इसी एक किताब की वजह से आला हजरत ने उनको मुजद्दिद लिखा है, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को। और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की वो किताब बारगाहे रिसालत में मकबूल किताब है। तो हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं कि जब हजरत महबूब इलाही के खानका में सिमा होती थी, महफिल सिमा, तो वहां पर जूतियों पे पहरा देने के लिए हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते। बड़े बड़े अकाबिर औलिया होते थे, बड़े बड़े अकाबिर औलिया और उलमा तशरीफ लाते थे, लेकिन बादशाह को बहका दिया हासिदीन ने। याद रखिएगा, जिसके पास भी नेमत होगी उसके हासिदीन होंगे। हजरत महबूब इलाही इतना दिल बर्दाश्ता हुए हासिदीन से कि आपने फैसला कर लिया कि मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। अब मैं दिल्ली छोड़ करके कोई भी कोने में कहीं भी पहाड़ में जाकर अपनी जिंदगी गुमनामी की गुजारूंगा और अब मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा। तो एक मजसूब नौजवान बुजुर्ग आए और कहने लगे, मोहम्मद अहमद, जब चांद बनने का शौक था तो तूने इतना सोचना चाहिए था कि तुझ पे उंगलियां भी तो उठेगी। भाई, जब ईद का चांद निकलता है तो लाखों उंगलियां उठती है, वो चांद, वो चांद, वो चांद, उस पे उंगली भी उठाते हैं और उसको देखकर ईद भी करते हैं। लोगों का हाल ये है, जिस पे उंगलियां उठाते हैं फिर उसी को देखकर ईद भी करते हैं। लेकिन ये चांद का ज़र्फ है, वो उंगली उठाने वालों को गम नहीं देता, उंगली उठाने वालों को ईद की खुशियां अता करता है। मुझ पे शाम में उंगलियां उठाने वालों, मेरी वजह से सुबह तुम नए कपड़े पहनोगे, मेरी वजह से सुबह तुमको इत्र मन्ना नसीब होगा, मेरी वजह से तुम्हें ईद की बरकतें नसीब होगी। तो उस मजलूम ने कहा, कभी कभी कोई दीवाना भी बड़ी भारी बात कह जाता है। मुझे इतनी लज्जत मिली ये सुन करके, जब मैंने पढ़ा, हजरत महबूब साहब की जिंदगी में पढ़ा कि आप जब दिल बर्दाश्ता होकर के आपने सोचा कि मैंने दिल्ली छोड़ देना, ये लोग बहुत सता रहे हैं, बड़ी बदनामी करते हैं, ये कहते थे कि वो तो फजर नहीं पढ़ते। हजरत महबूब इलाही पे इल्जाम ये था वो फजर नहीं पढ़ते, लेकिन महबूब इलाही कुछ नहीं कहते थे कि ठीक है जाने दो, ये बकने दो इनको। क्योंकि कुछ लोग ऐसे नमाजी होते हैं ना कि साल में एक बार फजर में आएंगे, अगर उसी दिन इमाम साहब बेचारे गायब रहे तो होटल में पकड़े पूछेंगे, क्यों इमाम साहब आज फजर में दिखे नहीं। यानी अपनी फजर का चर्चा भी होगा और इमाम के नहीं आने का तस्करा भी होगा। ये कौम का हाल है। तो ऐसे लोग हमेशा रहते हैं ना, तो उस वक्त लोग बदनाम करते थे, फजर नहीं पढ़ते। उसी मोहल्ले के लोग हज के लिए गए, जब हज से आए तो फिर घर नहीं गए, सीधे महबूब साहब की खानका में आए, कदम पकड़ के कहते हज़रत माफ कर दिए। कहा कि भाई तुम हज से आए हो, हमें तो तुम्हारे हाथ चूमने चाहिए, तुम्हारी आंखें चूमनी चाहिए, तुम हज से आ रहे हो। कहा नहीं, हम तो पूरे दिल्ली में ये कहते थे, शोर करते थे, वो फजर नहीं पढ़ते। तो कहा क्यों नहीं पढ़ते, वो मस्जिद में दिखते ही नहीं है। लेकिन अब पता चला कि आपकी फजर कहाँ होती है। आप जब हरम में जाकर फजर पढ़ते हैं तो फिर आप घर की मस्जिद में और मोहल्ले की मस्जिद में कब नजर आएंगे। हमने हर दिन देखा मदीने मुनव्वरा की हाजिरी के वक्त कि आप हमें रसूलुल्लाह के हरम में नजर आए। हज़रत महबूब इलाही का मकाम है। और ये जो महबूब होते हैं, औलिया अल्लाह की भी कई कैटेगरी होती है। एक मकाम महबूबियत, जिस वली को मकाम महबूबियत मिलता है उसकी पहचान होती है। क्या पहचान होती है पता है? उसके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती और उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती है। मकाम महबूबियत, ये शान हजरत महबूब सुबानी हुजूर गौस पाक की है और हजरत महबूब इलाही की है। ये बड़ा मकाम है। एक मर्तबा एक बुजुर्ग पहुंचे वहां पर महबूब इलाही के पास, कहा हजरत अतर कौन सा लगाया, बहुत खुशबू आ रही है। फरमाया ये अत्तार के बोस्तां की खुशबू नहीं है, ये अत्तार के बोस्तां की खुशबू नहीं है, ये दोस्तां के इश्क की खुशबू है। ये दोस्तां के इश्क की खुशबू है। और सूफिया ने लिखा अपनी किताबों के अंदर कि जिस वली को मकाम महबूबियत मिलता है, जिंदगी में उसका जिस्म महकता है, बाद विसाल कफन महकता है और फिर बाद में कब्र भी महकती है। आज भी हज़रत महबूब इलाही के मजार पे हाजिरी दीजिए खुशू और खुशू के साथ। हम लोग जो हाजिरी देते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम साहिब का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये हाजिरी का तरीका है। और फिर उसके बाद ये फातिहा पढ़ ली राजधानी एक्सप्रेस की तरह, और उसके बाद दोनों हाथ रख के गए कब्र पर
और पूरा वजन कब्र पे डाल दिया। ये है हमारे हाजिरी का तरीका। कितनी जिहालत में ये कौम जिंदगी गुजारेगी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वली के आस्थाने पर जाओ तो यूं हाजिरी दो, वो हयात होते जमीन के ऊपर तो कितना अदब करते, बस उसी तरह अदब करो। अब आप हम लोगों से, हम आपसे मिलते हैं तो क्या कंधों पे पूरा वजन डालते जी? नहीं, तो फिर कब्र पर पूरा वजन क्यों डालते हैं? मैं हज़रत मौलाना इसाक रहमतुल्लाह अलैह के संदल में गया तो जिसको देख रहा हूँ कि वो पूरी कब्र पे हाथ डाल करके जो वो पूरा वजन डाल रहा है, मैं कहा क्या करते हो? और कुछ लोग नाराज भी हुए कि ये जब आते हैं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहते हैं, तो फिर गलत देखूं तो ना कहूं तो क्या होगा? ये कोई बात हुई? पूरा वजन कब्र पे डाल दिया। अदब से जो मिलता है, जो अदब से मिलता है वो मांगने से भी नहीं मिलता। अदब बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, औलिया अल्लाह की कब्र चूमना उसका तरीका है, हाथ मस करो चूम लो, या फिर अगर चूमना ही है तो फिर ऐसे हिसाब से चूमो कि आपके लब कब्र पर लगे, पूरा वजन कब्र पर। और आप जानते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ पहुंचती है उन चीजों से कब्र वालों को भी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए जब औलिया अल्लाह के मज़ारात में जाया करो तो बहुत अदब का ख्याल किया करो, एहतराम का ख्याल किया करो। अरे वलियों के मज़ार का अदब तो फरिश्ते भी करते हैं। औलिया अल्लाह के मज़ार का अदब फरिश्ते भी करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के मज़ारात का अदब करें, अदब से जाएं। हो सके तो हाजिरी का तरीका ये, कदमों की तरफ से जाएं, सलाम कहें इस तरह कि वो सलाम सुन रहे हैं। खुशू खुजू के साथ सारे वसवसात ख्यालात निकाल दें और जितनी देर तक के दिल जमता है, तबीयत जमती है, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़े, हो सके तो 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें और चेहरे की तरफ खड़े होकर के दुआ करें। उनके वसीले से अल्लाह से मांगे, ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि उनके वसीले से अल्लाह से मांगे। लेकिन अगर उनको अल्लाह का बंदा समझकर डायरेक्ट उनसे भी मांगे कि अल्लाह की अता से, इज़्न से ये मुझे अता करेंगे, तो भी मांग सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हैं, लेकिन अफजल तरीका कौन सा है कि उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह मांगे। और एक तरीका ये भी है जो अहले इस्लाम में चला रहा है कि उनसे भी मांग सकते हैं। जायज है, ये नाजायज नहीं है, क्योंकि तबरानी की रिवायत है कि मेरी उम्मत के वो लोग जिनके चेहरे नूरानी हैं, जिनको देखकर खुदा याद आता है, उनसे दुनिया और आखिरत की हाजतें मांगा करो, तुम जरूर पाओगे, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा मेरी उम्मत के औलिया में रखा है। तो औलिया अल्लाह से भी मांग सकते हैं, इसका इनकार नहीं करना चाहिए। तो हजरत महबूब इलाही की बात चल रही थी कि आज भी उनके मज़ार मुकद्दस से खुशबू आती है, और सरकार गौस पाक का भी वही मामला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तो बात चल रही थी उस मजजूब की कि उसने कहा मौलाना निजाम, जब तुमको चांद बनने का शौक था तो उस वक्त तो तुमको सोचना चाहिए था कि चांद बनोगे तो उंगलियां तो उठेगी। अब जबकि चांद बन चुके हो तो उंगलियों से डरते क्यों हो? और जंगलों बियाबान में जाने की बातें क्यों करते हो? यहीं पे रहो और लोगों को फायदा पहुंचाओ, यहीं पे रहो, करो, लोगों को बदलने की कोशिशें करो। तो हज़रत ने फिर बाहर निकलने का और दिल्ली छोड़ने का इरादा तर्क कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक इस बादशाह ने आपके कत्ल का फैसला किया कि मैं निजामुद्दीन को कत्ल कर दूंगा। हजरत मौलाना रुकनुद्दीन महबूब इलाही से बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो मौलाना निजामुद्दीन को समझाएंगे। अच्छा, ये निजामुद्दीन आपको लक़ब कैसे मिला वो भी थोड़ी में एकदम शॉर्ट में सुन ले, टाइम खत्म हो गया लेकिन सुन ले। फरमाते हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक किसी ने कहा मौलाना निजामुद्दीन, पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर उसके बाद से जिसको देखो मुझे मौलाना निजामुद्दीन कहता, निजामुद्दीन कहता, निजामुद्दीन। ये जो अलकाबात होते हैं ना, खुद से कोई गढ़ता है तो बाद में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब गैब से मिलते हैं ना तो फिर वो कयामत तक बाकी रहते हैं। निजामुद्दीन औलिया, ये गैब से मिला है आपको लक़ब। तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रुकनुद्दीन, मौलाना रुकनुद्दीन बहुत प्यार करते थे। तो इन्होंने सोचा यार ये सेमा सुनते हैं, सेमा सुनना कोई फर्ज वाजिब तो नहीं, इनका शौक है और एक जायज काम है। उनको जाके समझा देते हैं कि भाई इसके बाद तुम सेमा नहीं सुनना, क्योंकि खाम का बादशाह कत्ल कर देगा तो अच्छा नहीं होगा ना, इतने बड़े बुजुर्ग को कत्ल करेगा। तो जैसे ही हज़रत महबूब इलाही ने कश्फ से मालूम किया कि मौलाना निजामुद्दीन मुझे समझाने आ रहे हैं, इन्होंने फौरन कहा कि चलो सेमा की महफिल मुनक्किद करो, सजा दो, महफिल सजा दी जाए।
जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। महफिल सज गई, कव्वालों ने पढ़ना शुरू किया। उतने मौलाना रुकनुद्दीन की एंट्री हुई। जब मौलाना अच्छा, ये बात मैं आपको पहले वाजे कर दूं, मैंने तकरीर में भी इससे पहले कहा है, खानकाहों में औलिया अल्लाह जो सिमा करते थे वो उसके हम कायल हैं। ये जो आमतौर पर हुल्लड़बाजी होती है ना, कि कव्वालन और कव्वाल का मुकाबला होता है और एक दूसरे के उसमें शेर पड़े जाते हैं, कव्वालन मेकअप करके आती है और वो जो जी में आता है पढ़ती है, ये नाजायज है। खानकाहों में बतरीके सूफिया जो महफिल सिमा होती है वो जायज है, और वो अल्लाह वालों का तरीका है। हजरत महबूब इलाही ने किया, हजरत बंदा नवाज ने किया, बाबा बुरहानुद्दीन गरीब ने किया, हजरत बाइस खाजा ने किया। ये एक सूफिया का हजरत साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी, हजरत साबिर पाक के सिलसिले में सिमा में वज्द बहुत आता है लोगों को। सिलसिले साबरिया में दो सिलसिलों में बहुत वज्द आता है, एक साबरी एक अबुल उलाई। तो सिलसिले साबरिया के एक बुजुर्ग थे शाह विलायत, मैं उनके मजार पे गया हूँ। शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह, उनको ही बहुत वज्द आता था। साबरी थे ना, वो एक अजीब कैफियत होती है वज्द की, अभी आपको पता चलेगा उसको। तो शाह विलायत के बारे में नवाब को किसी ने भड़का दिया, बिजनौर के नवाब को या रामपुर के नवाब को। ये शाह विलायत जो है ना सिमा में बड़ा नाचता है, कूदता है। तो उसने महफिल सिमा रखी और महफिल सिमा रख के कहा कि जिसको भी वज्द है मैं उसको कत्ल कर दूंगा। अब नवाब ने कह दिया, लोगों ने शाह विलायत को कहा वो जरा ठीक से रहियो, अगर आज वज्द आएगा तो जान पर बनाएगी। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। भाई जिसको जो वज्द लाएगा उसकी जान पे बनाएगी, जो वज्द लाएगा उसकी जान पे बनाएगी। लेकिन जब मिन जानिबिल्लाह आएगा, जब वो वज्द की कैफियत देगा तो हमारी जान की हिफाजत भी वो करेगा। तो हज़रत शाह विलायत गए महफिल में, और जब महफिल में गए और जब पढ़ाई शुरू हुई, अशार शुरू में पढ़ना, तो शाह विलायत ने अपना रुमाल निकाला। बादशाह देख रहा था कि अभी उठेंगे अभी उठेंगे, लेकिन उठे नहीं है। अपना रुमाल निकाला और यूं हिलाना शुरू किया। यूं क्या हिलाना शुरू किया, सबसे पहले नवाब ही उठ करके हिलने लगा और पूरी महफिल वज्द में आ गई। महफिल खत्म होने के बाद शाह विलायत ने कहा, नवाब साहब अब किसको कत्ल किया जाएगा? ये अल्लाह वालों की बातें। जो चीज समझ में नहीं उसका इनकार नहीं कर देना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको परखना चाहिए। और आपको बताऊं ये जो वज्द है ना, वज्द ये मौला अली ने भी किया है। वज्द इसको आला हजरत ने लिखा है मिलादुर रज़विया के अंदर, कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ना अली तो मेरा भाई है, तो मौला अली ने उस पर यूं वज्द किया। मौलाए कायनात ने उस पे यूं वज्द किया। और वज्द कब आता है? यार की बात सुनकर वज्द आता है। और आला हजरत कहते हैं हमें भी वज्द आएगा। आला कहते हैं हमें भी वज्द आएगा। लोग तो कहते आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आए कि नहीं आए। आला हजरत कहते हमें तो आएगा, पहले से पेशन गोई करे। कब आएगा? जब यार को देखेंगे और यार पुल सिरात के किनारे खड़े होके कह रहे होंगे रब्बे सल्लीम रब्बे सल्लीम रब्बे सल्लीम। तो इमाम कहते हैं जब जलवाई यार नजर आएगा और अहमद रजा पुल से गुजरेगा तो कहते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लीम सदाए मोहम्मद। तो मौलाना रुकनुद्दीन ने सोचा कि पहले आकर के इनको मना कर देते हैं कि किसी तरह से सिमा का मामला खत्म हो जाए और महबूब साहब की जान बच जाए। तो इन्होंने कहा चलो महफिल शुरू करो। महफिल शुरू हुई। जब महफिल शुरू हो गई तो मौलाना रुकनुद्दीन आए तो आ ही गए, ये आए तो आ ही गए। तो हज़रत महबूब इलाही उठे और वज्द करने। जब वज्द करने लगे तो मौलाना रुकनुद्दीन ने आपकी आस्तीन पकड़ी और आस्तीन पकड़ के आपको बिठाने के लिए खींचा कि बैठ जाओ। महफिल चालू है और
आस्तीन पकड़े कहा बैठ जाओ। ये वज्द करते रहे। उसके बाद जब आस्तीन छूटी हाथ से तो दूसरी मर्तबा इन्होंने जुब्बे का किनारा पकड़ के खींचा, बैठ जाओ। जब वो जुब्बे का किनारा भी छूटा हाथ से तो इन्होंने मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू कर दी। महफिल भी खत्म हुई, इनकी नमाज भी खत्म हुई। तो किसी ने पूछा मौलाना रुकनुद्दीन पहली बार आस्तीन पकड़ा, दूसरी बार नहीं पकड़ा। पहली बार आस्तीन पकड़ा, दूसरी बार जुब्बे का कोना और तीसरी बार कुछ भी नहीं पकड़ा, नमाज शुरू कर दी। मैं तुझे क्या पता, जब पहली बार वो वज्द कर रहे थे तो उनका पैर 7वें आसमान पे था। जब हजरत में ये महबूब इलाही है, हजरत महबूब इलाही का मुकाम ये है। लोगों को पता क्या है औलिया की अजमत, औलिया अल्लाह की अजमत। और मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा वलियों की शान और मेरे महबूब निजामुद्दीन औलिया का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। और ये महफिल भी गौस पाक की शान की महफिल है। एक जुमले में शान बयान होगी अभी और आपको पता चलेगा हजरत महबूब इलाही का जब रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना रुकनुद्दीन ने आस्तीन पकड़ी पहली मर्तबा तो कहा कि मैंने आस्तीन उस वक्त पकड़ी कि जब वो वज्द के लिए खड़े हुए तो उनका पहला कदम 7वें आसमान पे था। तो मेरे हाथ में आस्तीन आ गई तो आस्तीन पकड़ी। जब दूसरी मर्तबा मैंने उनको वज्द से रोकना चाहा तो फिर वो अर्श पर जा चुके थे तो आस्तीन मेरे बस के बाहर थी, लेकिन जुब्बे को पकड़ सकता था तो जुब्बे का किनारा पकड़ा। लेकिन जब तीसरी मर्तबा रोकना चाहा तो फिर वो पता नहीं कहां जा चुके थे, फिर वहां तक मेरी रिसाई नहीं थी। जब मैंने सोचा कि मेरी रिसाई यहां तक नहीं है तो फिर मैंने नमाज शुरू कर दी। अब सोचो, जो सेमा में इतना बुलंद जाता हो, जो सेमा में इतना बुलंद जाता हो, वो नमाज सजदे की हालत में कहां जाता होगा। और जब निजामुद्दीन की ये शान है तो जिस निजामुद्दीन को गौसुल आजम के हाथों से विलायत मिली है, उस गौसुल आजम के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। ये वलियों की शान है और ऐसे आकाओं का दामन अपने हाथ में। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, काश इनके दामन से वाबस्ता रहकर मौत आ गई ना इंशाअल्लाह, फिर मैदान महशर में तो अपने वारे न्यारे ही हैं इंशाअल्लाह। अपने ही मजे होंगे, सुन्नियों के मजे। अरे जिनको बगैर देखे आज तकरीरें करते हैं, सुनते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, उनके नाम के नारे लगाते हैं, महशर में भी कैसा महशर होगा, कयामत में कैसी कयामत होगी। एक तरफ महबूब इलाही का मुखड़ा होगा, एक तरफ साबिर कलियर का चेहरा होगा, एक तरफ गौसुल आजम का दीदार होगा। निदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। अरे 1000 टेंशन में होते हैं, अल्लाह 1000 टेंशन में होते हैं। मजार पे जाते तो सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। मैदान महशर में जब आकाओं के चेहरे दिखेंगे क्या मजे होंगे। अरे क्या मजे होंगे, क्या मजे होंगे। एक तरफ महबूब इलाही है, एक तरफ महबूब सुबहानी है, एक तरफ महबूब यज़दानी है, एक तरफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, एक तरफ अलाउल हक पंडवी है, एक तरफ अल्लाह अकबर बाबा फरीद है, एक तरफ मेरा आका ताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज है, एक तरफ सैयदी अहमद कबीर रिफाई है, एक तरफ सैयद अबुल हसन शाज़ली है, एक तरफ सैयदी अहमद बदवी है, एक तरफ सैयदी दसूकी है, एक तरफ ख्वाजा दाना है, एक तरफ दाता अली हिजवरी है, एक तरफ जकरिया मुल्तानी है, एक तरफ अल्लाह अकबर शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, एक तरफ हजरत ख्वाजा मुमशाद अली दिनवरी है, एक तरफ हजरत शरीफुद्दीन जुरजानी है, एक तरफ हजरत ख्वाजा उस्मान
उस्मान हारूनी है, एक तरफ हजरत ख्वाजा अबू इसहाक चिश्ती शामी है, एक तरफ हजरत मारूफ करकी है, एक तरफ हजरत जुनैद बगदादी है, एक तरफ हजरत अबू बकर शिबली है, एक तरफ हजरत सिर्री सख्ती है, एक तरफ हजरत मूसा कासिम है, एक तरफ इमाम अली रजा है, एक तरफ इमाम जाफर सादिक है, एक तरफ इमाम नकी है, एक तरफ इमाम तकी है, एक तरफ इमाम हसन अस्करी है, एक तरफ वो मुकड़े वाला सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, एक तरफ वो शहीद करबला इमाम हुसैन है, एक तरफ इमाम हसन मुजतबा है, एक तरफ हजरत हसन मुसन्ना है, एक तरफ हजरत नफ्स ज़किया है, एक तरफ हजरत मौला मुश्किल कुशा है, अली जे मुर्तज़ा है, एक तरफ सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन है, एक तरफ हजरत उमर इब्न खत्ताब है, एक तरफ हजरत सिद्दीक़ अकबर है, और ये सारी महफिल सजी है, इंतजार कर रही है कि सब आ चुके, सब आ चुके। अब वो आएगा जो मेराज का दूल्हा है, अब वो आएगा मेराज का दूल्हा है। क्या मजे होंगे, क्या मजे होंगे। सब आ चुके, अच्छे अच्छे चेहरे वाले, अच्छे अच्छे मुखड़े वाले, जिनको देखो तो खुदा याद आता है। ऐसे में ऐलान होगा, हटो हटो, बचो बचो, रुको रुको, अब कौन आता है। आमिना का लाल आता है, और आमिना का लाल आएगा। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान हो, अली हो, साद हो, सईद हो, तलहा हो, जुबैर हो, बिलाल हो, अबू हुरैरा हो, अल्लाह अकबर, ये सब मिलकर हुजूर की सवारी को आता देखकर कहेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे, चुप क्यों हो तुम लोग, बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो, नबी पे सलाम पढ़ो। महशर का पूरा मैदान मिलाद के जलसे में, कॉन्फ्रेंस में गोया के तब्दील हो जाएगा, और फरिश्ते कहेंगे, चुप क्यों हो, सलाम करो इन्हें, सलाम करो इन्हें। तो आला हजरत तमन्ना करते हैं, जब आने वाले खिदमत के फरिश्ते कहेंगे, पढ़ो पढ़ो सलाम पढ़ो, पढ़ो पढ़ो सलाम पढ़ो, तो आला हजरत कहते हैं, मैं भी आऊंगा और कहूंगा, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। सिद्दीक कह रहे लाखों सलाम, उमर कह रहे लाखों सलाम, उस्मान कह रहे लाखों सलाम, अली कह रहे लाखों सलाम, दाता कह रहे लाखों सलाम, ख्वाजा कह रहे लाखों सलाम, गौसुल आज़म कह रहे लाखों सलाम, बायज़ीद कह रहे लाखों सलाम, जुनैद कह रहे लाखों सलाम, अबू बकर शिबली लाखों सलाम, सिर्री सख्ती लाखों सलाम, सहाबा लाखों सलाम, ताबईन लाखों सलाम। जब सब उन पे लाखों सलाम कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, काश काश काश। पूरी उम्मत जब कहेगी लाखों सलाम, तो फरिश्ते कहेंगे, अहमद रजा कहाँ गया, अहमद रजा कहाँ गया, तू भी आ, और जरा तू भी पढ़ मुस्तफा जाने रहमत पे।